इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी हालिया तनाज़े पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी फलस्तीनियों के हक में मुतादिद मुजाहरे किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसी तरह तारीखी तौर पर भी पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन की हिमायत करने और इसराइली मुखालिफत की हुकूमती पॉलिसियों को अटल समझा जाता है। और माजी में जब भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के बारे में किसी किस्म का इंदिया दिया गया तो इस पर तुंद तेज बहस और तनकीद की बौछार देखने में आई और इसे फलस्तीनियों के साथ बेवफाई के तौर पर गर्दाना गया। तकरीबन 7 दहाइयों से जारी इस तनाज़े में उमूमी तौर पर फलस्तीनी अरबों को इसराइली अफवाज का सामना करना पड़ा है, लेकिन तकरीबन 51 बरस कबल फलस्तीनी आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों ने एक जंग मुसलमान मुल्क उर्दन के खिलाफ भी लड़ी थी, जिसमें इनको न सिर्फ भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि शायद हमारे अक्सर क़ारीन को इस बात का इल्म ना हो कि इस जंग में एक पाकिस्तानी फौजी अफसर का किरदार किस कदर अहम था। ये बात हो रही है कि 1970 में 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जारी रहने वाली इस जंग की, जिसको तारीख में ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है, और कई मुबस्सिरीन ने बाद अज़ां लिखा है कि उर्दन के शाह हुसैन को इस जंग में फैसला कुन मशवरा देने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान के फौजी आमिर मोहम्मद ज़ियाउल हक थे, जिनकी मदद से उर्दनी फौज को जंग जीतने में मदद मिली। ज़ियाउल हक उस वक्त उर्दन में क्या कर रहे थे और इस जंग में इनका किरदार क्या था? इसराइल के खिलाफ 1967 में होने वाली 6 रोजा जंग में शिकस्त के बाद उर्दन के हालात काफी नाजुक थे। मिस्र और शाम के साथ उर्दन ने इस जंग में भारी नुकसान उठाया था और वो बैतुल मक़दिस यानी यरूशलेम, गजा और गरब उर्दन के इलाकों से हाथ धो बैठा था। ऐसे में फलस्तीनी फिदायीन ने गरब उर्दन के साथ वाक़े इलाकों में अपनी मौजूदगी कायम कर ली और वक्तन फवक्तन इसराइली कब्जे में लिए गए सरहदी इलाकों पर कामयाब हमले किए, जिसके नतीजे में इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, जिसके बाद इन्हें शामी और इराकी हिमायत भी मिलने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए उर्दन के सरबरा शाह हुसैन ने अपने पाकिस्तानी दोस्त ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक से मदद मांगी, जो उस वक्त अमान में पाकिस्तानी सफारत खाने में डिफेंस अताशी का फर्ज निभा रहे थे। मुसन्निफ और मुहक्किक तारिक अली अपनी किताब द ड्यूल में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक अमरीका से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आए तो इन्हें उर्दन भेज दिया गया, जिसने हाल ही में 6 रोजा जंग में खिफ़त उठाई थी। इसी बात की तस्दीक करते हुए अमरीकी CIA के साबिक ओहदेदार ब्रूस रिडल अपनी किताब व्हाट वी वॉन्ट में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक उर्दन 3 साल कबल आए थे और इनकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तानी और उर्दनी फौज के दरमियान अस्करी उमूर पर बाहमी ताल्लुकात बढ़ाएं और उर्दन में होने वाले वाकयात की रिपोर्ट वतन वापस भेजें। लेकिन ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने अपने दिए गए मैंडेट से बढ़कर भी जिम्मेदारियां निभाई, जिनका तस्करा उर्दन में उस वक्त मौजूद CIA के अफसर जैक ओ'कॉनल ने अपनी किताब किंग्स काउंसिल में लिखा है। जैक ओ'कॉनल, जिन्होंने खुद लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में आला तालीम की गर्ज से 2 साल गुजारे थे, लिखते हैं कि 1970 में जब शामी अफवाज उर्दन पर चढ़ाई की गर्ज से टैंक लेकर आ गईं और उर्दन को अमेरिका की जानिब से इमदाद के बारे में कोई जवाब ना मिला तो शाह हुसैन की परेशानियों में इजाफा हुआ। इस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए शाह हुसैन ने अपने दोस्त ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की कि वो शामी महाज का दौरा करें और इन्हें जमीनी सूरत हाल से आगाह करें। जैक ओ'कॉनल लिखते हैं कि जब ज़ियाउल हक से उर्दनी हुकाम ने हालात के बारे में मालूम किया तो इन्होंने जवाब में कहा कि हालात बहुत खराब हैं। ब्रूस रिडल अपनी किताब के बाब 4 में लिखते हैं कि इस मौके पर ज़ियाउल हक ने शाह हुसैन को मशवरा दिया कि उर्दनी फिजाइया को शामी फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और यही वो फैसला साबित हुआ जिसके बाइस उर्दन जंग जीतने में कामयाब हुआ। ब्लैक सितंबर में ज़ियाउल हक के किरदार के बारे में सबसे अहम गवाही शाह हुसैन के भाई और उस वक्त के वली अहद शहजादा हसन बिन तलाल ने ब्रूस रिडल से बात करते हुए दी। ब्रूस रिडल लिखते हैं कि शहजादा हसन बिन तलाल ने अप्रैल 2010 में उन्हें बताया कि ज़ियाउल हक शाह हुसैन के दोस्त और हमराज थे और शाही खानदान इस जंग में इनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार था, जिसमें इनकी मौजूदगी इतनी ज़रूरी थी कि वो तकरीबन फौज की क़यादत कर रहे थे। ब्रूस रिडल के मुताबिक ज़ियाउल हक का ये फेल पाकिस्तान में हुक्काम को नागवार गुजरा, क्योंकि यह वाज़ेह था कि ज़ियाउल हक ने उर्दनी फौज के साथ लड़कर अपनी सफारती जिम्मेदारियों और अहकामात से तजावुज़ किया। लेकिन इन खिदमात का सिला ज़ियाउल हक को शाह हुसैन की जानिब से की गई सिफारिश की सूरत में मिला, जिन्होंने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक के ब्लैक सितंबर की जंग के कारनामों से आगाह किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म भुट्टो ने ज़ियाउल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। बाद अज़ां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साबिक मुशीर राजा अनवार अपनी किताब द टेररिस्ट प्रिंस में वज़ीर आज़म भुट्टो के गलत फैसलों के बारे में लिखते हैं कि अगर शाह हुसैन उस मौके पर ज़ियाउल हक की सिफारिश ना करते तो हद दर्जा मुमकिन था कि ज़ियाउल हक का फौजी करियर बतौर ब्रिगेडियर ही खत्म हो जाता। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने ब्लैक सितंबर के कत्ले आम में हिस्सा लिया था और अपनी फौजी और सफारती जिम्मेदारियों से कोताही बरती और कवायद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन शाह हुसैन की सिफारिश ने शायद वज़ीर आज़म भुट्टो को यह इंदिया दिया कि ज़ियाउल हक इनके साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्या ब्लैक सितंबर के दौरान फलस्तीनियों के कत्ले आम में भी ज़ियाउल हक मुलव्विस थे? सरकारी तौर पर यह जंग 16 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रही, जिसके बाद छोटे पैमाने पर झड़पें अगले बरस जुलाई तक चलती रहीं।
मुख्तलिफ हवालों और ब्रूस रिडल समेत मुताद्दिद तज्जियाकारों का अंदाजा है कि इस जंग में 3 से 4 हजार फलस्तीनी फिदायीन की हलाकत हुई, जबकि 600 के करीब शामी फौजी मारे गए और उर्दन को 537 फौजियों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ के बयानिए को देखें तो फलस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात के हवाले से कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में फिदायीन को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 20 से 25 हजार के लगभग थे। तारिक अली अपनी किताब द ड्यूल में नामवर इसराइली जनरल मोशे दयान से मंसूब बयान दोहराते हुए लिखते हैं कि शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फलस्तीनी हलाक किए, इतने तो इसराइल 20 बरसों में भी नहीं हलाक कर सकता। इसी तरह बाएं बाजू की सोच रखने वाले इंडियन सहाफी और तारीखदान विजय प्रसाद सन 2002 में लिखे गए अपने एक मजमून में कहते हैं कि शाह हुसैन ने ज़ियाउल हक की मदद से अपनी बदुओं पर मुश्तमिल फौज फलस्तीनियों का किला कमा करने भेजी और इसके बाद एक ऐसा कत्लेआम हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स बयानिया आज से 11 बरस कबल एक पाकिस्तानी सफारतकार ने पेश किया, जो सितंबर 1970 में खुद उर्दन में तैनात थे। अगस्त 2010 में अंग्रेजी अखबार द न्यूज में शाया होने वाले अपने मजमून में साबिक सफीर तैयब सिद्दीकी लिखते हैं कि 6 रोजा जंग में शिकस्त के बाद मुख्तलिफ अरब ममालिक ने पाकिस्तान से अस्करी मदद और तरबियत की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने उर्दन, शाम और इराक में अपने अफसरान को भेजा था। तैयब सिद्दीकी लिखते हैं कि उर्दन भेजे जाने वालों में तीनों अफवाज के 20 आला अफसरान शामिल थे, जिसकी सरबराही बर्री फौज के मेजर जनरल नवाजिश अली कर रहे थे और ज़ियाउल हक इनके नायब थे। तैयब सिद्दीकी लिखते हैं कि बाद अज़ां पाकिस्तानी फिजाइया का भी एक रेजिमेंट शाह हुसैन की दरख्वास्त पर उर्दन पहुंच गया, लेकिन इस पूरी टीम का मैंडेट सिर्फ और सिर्फ अपनी उर्दनी फौज को तरबियत देना था और किसी किस्म की जंग में हिस्सा लेना नहीं था। तैयब सिद्दीकी अपने मजमून में आगे लिखते हैं कि पाकिस्तानी सफीर और फौजी दस्ते के सरबराह की गैर मौजूदगी में वो सफारत खाने की क़यादत कर रहे थे जब 2 सितंबर को इन्हें ज़ियाउल हक का फ़ोन मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि शाह हुसैन ने शामी सरहद के नजदीक मौजूद अरबद शहर में इन्हें फौजी डिवीजन की क़यादत करने को कहा है, क्योंकि उर्दनी कमांडर मैदान छोड़कर भाग गया है। तैयब सिद्दीकी आगे लिखते हैं कि मैंने फौरन सेक्रेटरी दिफा गियासुद्दीन को फोन करके मामला बताया तो नाकाबिल यकीन तौर पर उन्होंने बिला तवक्कुफ इजाजत दे दी। मैंने अपना एतराज बयान करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा कि हमने इस्तिखारा कर लिया है, हाशमी सल्तनत का सितारा उरूज पर जा रहा है, बादशाह की हिदायत पर अमल करो। तैयब सिद्दीकी के बकौल ज़ियाउल हक ने फौजी दस्ते की कमांड संभाल ली, लेकिन कोई फौजी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही अमरीकी और इसराइली दबाव में आकर शाम ने अपनी फौजें वापस बुला ली। वो लिखते हैं कि मुबैना फलस्तीनी कत्लेआम में यह था ज़ियाउल हक का कुल किरदार। तैयब सिद्दीकी ने अपने मजमून के आखिर में लिखा कि उमूमी तौर पर यह वसूख से कहा जाता है कि ज़ियाउल हक हजारों फलस्तीनियों के कत्ल में मुलव्विस थे और यह कि इसके बाद यासिर अरफात ने अहद किया था कि वो कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। यासिर अरफात बाद में मुताद्दिद मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर गए।